अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइस, मेरा नाम है आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइस, जब भी हम जाते हैं लैपटॉप्स खरीदने तो हम लोगों के साथ बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगते हैं कि कौन से लैपटॉप्स को अब लिया जाए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स दिखाए जाते हैं और बहुत सारे के एक ही दाम रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अक्सर कन्फ्यूज करते हैं अब कौन से लैपटॉप्स को लिया जाए, बिकॉज उसको तो बेचना है, वो कहेंगे हाँ ये बेस्ट है आप ले लीजिए, लेकिन हमको कुछ ऐसे बातें जो मालूम होना चाहिए जिस लैपटॉप्स में जो कि प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लेनोवो और एसोस के बीच एक कंपेरिजन करूँगा और देखूंगा कि कौन से यहाँ पे बेस्ट होते हैं। लेकिन ये नहीं कि मैं एसस और लेनोवो के ही बीच करूँगा। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आप अदर लैपटॉप्स के बीच जब भी आप आप अपने हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से लैपटॉप्स यहाँ पे बेस्ट होंगे। जब भी शॉप वाले से जाएंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स पूछेंगे जो मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा और कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं जो पूछेंगे। तो आई लाइक आप दोनों लैपटॉप्स के बीच कंपेयर कर सकते हैं, चाहे आप सैमसंग के और एसस के बीच करें, चाहे आप HP और लेनोवो डेल आज लाइक कुछ भी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइनली लेनोवो IdeaPad Slim 3i वर्सेस Asus x409 के बीच यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ। तो आप इसको बड़े ध्यान से बारीकी से समझिए ताकि आपको कहीं भी स्टेप समझ में मिस ना कर पाए, ताकि आपको पूरी डिटेल समझ आए, तभी जाके आप किसी भी लैपटॉप्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं अदर लैपटॉप्स को और आप एक बेस्ट लैपटॉप्स कर सकते हैं और ये लैपटॉप्स आपको सालों साल टिकाऊ हो सकते हैं। और बजट का भी ध्यान हम रखेंगे और इस वीडियोस में आपको पूरी एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट और देखते हैं हु इज़ द बेस्ट Asus x409 वर्सेस Lenovo IdeaPad Slim 3i। हु इज़ द बेस्ट फॉर यू? सो गाइस, सबसे पहले दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले फीचर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे Asus x409 में जो कि डिस्प्ले दिया गया है वो 14 इंच का फुल HD LED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको 1920x1080 जो कि रेजुलेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रेजुलेशंस भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएंगे और डिस्प्ले इनसे आपको 14 इंच का डिस्प्ले आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, वो भी LED। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो वेट जो कि 1.6 kg जो कि इसका वेट आपको काफ़ी कम, आपको 1.5 kg के आसपास आपको यहाँ पे जो कि इसका वेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट वहीं पर आप देखते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3i में, तो यहाँ पे जो कि डिस्प्ले दिया गया है 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले और ये आपको 1920x1080 रेजुलेशन 1080 फुल HD रेजुलेशन आई लाइक दोनों में ही आपको रेजुलेशन सेम देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर वेट की बात की जाए तो वेट यहाँ पे 1.85 kg जो कि इसका थोड़ा वेट ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वेट 1.85 kg है तो एज लाइक ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, एज लाइक उतना हम संभाल सकते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा वेट कहना कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए रैम एंड स्टोरेज फीचर्स की, तो यहाँ पर जो कि Asus x409 में अगर रैम की बात की जाए तो 8 GB रैम प्रोवाइड किए गए हैं और इसमें 512 GB का हार्ड ड्राइव SSD कार्ड ही यहाँ पे स्टोरेज में आपको प्रोवाइड किया गया ओनली फॉर SSD। यहाँ पे अलग से आप इंस्टॉल कर सकते हैं 1 TB तक का HDD जो कि आपको अलग से आपको इंस्टॉल करना होगा। बट वहीं पे देखते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3i में, तो यहाँ पे जो कि आपको 8 GB रैम प्रोवाइड किए गए हैं और स्टोरेज हार्ड ड्राइव की बात की जाए तो यहाँ पे 1 TB HDD जो कि प्रोवाइड किया गया है प्लस 256 GB का SSD कार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। और दोनों में ही आप मेमोरी सपोर्ट की बात की जाए, एक्स्ट्रा मेमोरी सपोर्ट, तो यहाँ पे दोनों में ही आप एक्स्ट्रा मेमोरी 12 GB तक आप 12 GB तक आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा में अगर बात की जाए। तो यहाँ पे SSD सिर्फ आपको Asus x409 में दिया गया है, यहाँ पे अलग से आपको इंस्टॉल करना होगा HDD। बट यहाँ पे जो कि 256 GB SSD दिया गया और 1 TB HDD दिया है। तो यहाँ पे स्पीड के मामले अगर बात की जाए तो स्पीड आपको Asus x409 के अकॉर्डिंग से यहाँ पे Lenovo IdeaPad Slim 3 में ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर इसके वेट की स्पीड की बात की जाए तो 1 GHz का स्पीड आपको देखने को मिल जाएंगे Asus x409 में। बट वहीं पे यहाँ पे Lenovo IdeaPad Slim 3i में अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे जो कि स्पीड आपको देखने को मिल 3.6 GHz का स्पीड आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पे Asus x409 में बैटरी कैपेसिटी जो कि दिया गया है, अगर स्टैंडर्ड लाइफ की बात की जाए तो स्टैंडर्ड लाइफ में 5 आवर्स अप टू आपको 5 घंटा तक आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ स्टैंडर्ड में मिल सकते हैं। और एवरेज लाइफ की बात की जाए तो 6.5 घंटा तक आपको यहाँ पे एवरेज लाइफ आपको देखने को मिल सकते हैं Asus x409 में। बट वहीं पर आप जाते हैं यहाँ पे Lenovo IdeaPad Slim 3i में, तो यहाँ पे जो कि एवरेज अगर बात की जाए तो ये एवरेज 7.5 घंटा है और स्टैंडर्ड लाइफ की बात की जाए तो स्टैंडर्ड आपको 5 ही घंटा आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए Asus x409 में
बैटरी फास्ट चार्जिंग को, तो यहाँ पे 32 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो कि 35 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएंगे Lenovo IdeaPad Slim 3i में, जो कि 35 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको दिए गए हैं। और गाइज मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बात को नहीं जिक्र कर रहा हूँ जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो उसके बारे में नहीं डिटेल्स कर रहा हूँ, मेन पॉइंट्स को जिक्र कर रहा हूँ जो कि एक लैपटॉप्स में होना चाहिए। और फाइनली जब भी आप लैपटॉप्स खरीदना चाहेंगे तो ये सारी बातें को आप एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। तो मैं फाइनली लास्ट में जो बताऊँगा कि कौन कौन से बातें को आप पूछ सकते हैं लैपटॉप्स खरीदने से पहले हम जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के, आखिर किस लैपटॉप्स में कितने स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए ओएस एंड प्रोसेसर फीचर्स की, तो यहाँ पे जो कि Asus x409 में जो कि ओएस दिए गए विंडोज 10 का ओएस है, और इसमें जो कि आपको इंटेल का जो कि आपको चिपसेट लगाया गया है, और इसमें आपको जब इंटेल का स्पीड और इसका स्पीड आपको पहले ही बता दिया गया कि 1 GHz का स्पीड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें आपको काफ़ी स्लिम लैपटॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें आपको स्पीड जो कि 1 हर्ट्ज़ का बिकॉज मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ SSD ही यहाँ दिए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे स्पीड कम देखने को मिल सकते हैं। ओएस अगर बात की जाए तो ओएस यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 का ही है। अगर इसकी अगर बात की जाए जनरेशन की, तो 10th जनरेशन कोर i5 ही यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है Asus x409 में। बट वहीं पे देखते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3i में, तो यहाँ पे जो कि एंड्रॉयड 10 का जो कि विंडोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो कि प्रोसेसर दिए गए हैं इंटेल का ही यहाँ पे प्रोसेसर ऐड किए गए हैं, जो कि इसमें 3.6 GHz का स्पीड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये आपको काफ़ी बिकॉज यहाँ पे HDD और प्लस SSD बिकॉज दोनों ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेसर्स में स्पीड आपको ज़्यादा ही देखने को मिल जाएंगे। जनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी 10th जनरेशन का कोर i5 यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, और दोनों में ही इंटेल का चिपसेट लगाए गए हैं, तो यहाँ पे दोनों का ही इंटेल का चिपसेट है। बिकॉज यहाँ पे स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे IdeaPad Slim 3i में HDD और SSD दोनों दिया गया है, इसलिए यहाँ पे स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। बट यहाँ पे SSD दिया गया और अलग से इंस्टॉल करेंगे तो इसका भी आपको स्पीड बढ़ जाएगा, बिकॉज ये नहीं कैसे SSD ज़्यादा स्पीडेबल होता है, तो फिर भी इसके मुकाबले कम ही, फिर भी इसके मुकाबले में एज लाइक जब HDD अपलोड करेंगे तो ये भी आपको बहुत हाईली हो जाएंगे, बिकॉज अभी HDD प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर अगर विनर ऑफ द मैच कहा जाए तो यहाँ पर Lenovo IdeaPad Slim 3i द बेस्ट लैपटॉप्स कह सकते हैं बिकॉज अभी। लेकिन जैसे ही इसमें आप SSD को अपलोड कर देते हैं, SSD इंस्टॉल करते हैं, तो इसका भी आपको एवरेज लाइफ हल्का ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये भी आपको विनर ऑफ द मैच हो जाएंगे। लेकिन आपको सिलेक्ट आप करने क्या बात है कि कौन से लैपटॉप्स को लिया जाए। तो यहाँ पे मैं अगर बात की जाए तो क्योंकि इसका जो कि प्राइस है Asus x409 का जो कि प्राइस है वो आपको 55,000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे, 55,000 से कम आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आप देखते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3i में, तो इसका जो कि प्राइस आपको 50,000 के नीचे आपको मिल जाएंगे, तो 5,000 का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा प्राइस में भी, बिकॉज यहाँ पे SSD ज़्यादा है, इस कारण इसका प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिल सके। जब भी आप SSD ज़्यादा लेंगे तो आपको प्राइस जो कि ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, तो इस कारण इसका प्राइस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे विनर ऑफ द मैच कहा जाए तो यहाँ पे Lenovo ही विनर ऑफ द मैच होंगे, बिकॉज इसमें HDD एक्स्ट्रा दिया गया और स्पीड भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। और जैसे ही इसमें अगर कर देंगे HDD अपलोड कर देता तो ये विनर ऑफ द मैच हो जाते हैं। लेकिन अगर बजट के हिसाब से अगर आपका 55,000 नहीं होता है तो फिर आप Asus x409 की तरफ ना चाहिए, आप Lenovo IdeaPad Slim 3i भी ले सकते हैं, इस बेस्ट लैपटॉप्स, और इसे भी आपको सालों साल टिक सकते हैं, एज लाइक आप 3-4 साल से एज लाइक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के। लेकिन आपको क्या लगता है, हूँ इस द बेस्ट, अपने कमेंट्स में विचार जरूर दे सकते हैं। और गाइस जब भी आप कहीं जाए स्टोर पे लैपटॉप्स खरीदने तो आप 5 कौन बात की याद रखेंगे। तो पहले बात जो कि आप उसका प्राइस जो पूछेंगे, आपका बजट क्या है, बजट के हिसाब से। नेक्स्ट अगर प्रोसेसर उसका क्या है, प्रोसेसर बताइए। डिस्प्ले फीचर्स में आप पूछिएगा कि उसका डिस्प्ले फीचर्स वगैरह कुछ क्या है, तो एज लाइक उसका डिस्प्ले फीचर्स उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन प्रोसेसर्स क्या है वो देखेंगे। दूसरा स्टोरेज क्या है, SSD अगर हो तब भी लीजिएगा। ओनली फॉर अगर HDD लेते हैं तो आपको स्पीड में काफ़ी कम देखने को मिल जाएंगे, तो SSD और HDD दोनों हो तो एज लाइक बेटर होंगे। लेकिन SSD सिंपली अगर मिल रहा है तो SSD को ज़्यादा ढूंढिएगा। तो यहाँ पे स्टोरेज देखिएगा, प्रोसेसर में SSD आपको दिया गया तो SSD देखिएगा, बजट देखिएगा। आपको जनरेशन देखना है कि कौन सा जनरेशन का है ये, बिकॉज अगर i5 जनरेशन का है तो बिकॉज आपको स्पीडली अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप i3 को कोड लेते हैं और 7 जनरेशन का लेते हैं तो एज लाइक स्पीडली आपको वहाँ पे
कम देखने को मिलेगा। इसलिए 10th जनरेशन का कोर i5 ही लेने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको उतना बजट हो जाता है। तो इन 5 अगर बातों को ध्यान में रख करके जाते हैं लैपटॉप्स लेने, तो आप कभी भी लैपटॉप्स में ठगाइएगा नहीं। आप एक बेस्ट लैपटॉप्स ही लेकर के आइएगा। और किसी भी लैपटॉप्स के बीच बहुत सारे लैपटॉप्स दिखाए जाएंगे, उसके स्पेसिफिकेशन तो वो ज़रूर बताएंगे, तो उसको ध्यान में रखिएगा और उसको पूछिएगा इन 4 बातें कि बजट्स क्या है, डिस्प्ले फीचर्स क्या है, प्रोसेसर्स क्या है, और नेक्स्ट अगर स्टोरेज चीज़ का क्या है, प्लीज़ आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तभी जाकर मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर कीजिए कि बैटरी कैपेसिटी क्या है। तो बैटरी लाइफ जो कि 6 से 7 आवर्स अगर है तो इस बेटर है, क्योंकि हम लोग अनलिमिटेड थोड़े चलाते हैं लैपटॉप्स को। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उससे पहले अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही थे। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक किया गया है, तो वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि वहाँ पे इंटरेस्टेड से रिलेटेड मेरे पोस्ट होते हैं, और वहाँ पे न्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे, कौन से वीडियोस आने वाले हैं तो उसका न्यूज़ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।